एक बार 4 दोस्त मिलके एक सुनसान आइलैंड पे घूमने के लिए जाते हैं। वहाँ पर किसी भी तरह का नेटवर्क नहीं आता। फिर वे चारों वहाँ पर जाकर अलग अलग दिशा में चले जाते हैं खाना वाना ढूंढने के लिए। और फिर जब वह आते हैं तो उनमें से एक दोस्त का किसी ने खून कर दिया होता है। पहला वाला दोस्त कहता है कि मैं तो लकड़ी लेने गया था, और दूसरा वाला दोस्त कहता है कि मैं तो फल वल ढूंढने गया था खाने के लिए, और तीसरा वाला कहता है कि मैं तो फिशिंग करने गया था और मेरी वाइफ का कॉल आया था तो मैं बात कर रहा था। फिर इन तीनों की बातों को सुनकर सबको पता चल जाता है कि उसका खून किसने किया है। क्या आपको पता चला कि उसका खून इन तीनों में से किसने किया है? इसका आंसर बहुत ही सिंपल है। पहले वाले दोस्त ने ही उसका खून किया है, क्योंकि वह बोल रहा था कि वह अपनी वाइफ से बात कर रहा था, लेकिन उस सुनसान आइलैंड पे तो किसी भी तरह का नेटवर्क आता ही नहीं था, तो वह बात कैसे कर सकता है। इसलिए उसे सारे दोस्तों को पता चल जाता है कि उसी ने खून किया है। मुंबई का एक बहुत बड़ा मॉल था और वहाँ पर बहुत सारे लोग भी आए हुए थे, लेकिन उस मॉल में अचानक किसी ने चोरी कर लिया था। फिर गार्ड सबकी तलाशी करने लगते हैं और वहाँ पर पुलिस आ जाती है। पुलिस सभी लोगों को देखती है और पता करती है कि किसने चोरी किया। पुलिस को 4 लोगों पर शक होता है। पहला रोहित, और वह बताता है कि मैं तो यहीं उधर घूम रहा था। फिर दूसरी होती है प्रीति, वो कहती है कि मैं चोरी क्यों करूँगी। फिर मोहित बोलता है कि मैं तो यहाँ पर अपनी फैमिली के साथ आया हूँ और कपड़े खरीदने आया था, लेकिन मैंने चोरी नहीं की। और चौथा आदमी कहता है कि मैं तो 2.5 लाख रुपए महीना कमाता हूँ, तो मुझे चोरी करने की क्या ज़रूरत आ पड़ी। फिर इन चारों को देखकर, उनकी बातों को सुनकर पुलिस वाले को पता चल जाता है कि कौन झूठ बोल रहा है। क्या आपको पता चला है कि इन चारों में से कौन झूठ बोल रहा है? पुलिस को तुरंत ही पता चल जाता है कि प्रीति झूठ बोल रही है, क्योंकि अगर आपने उसके कपड़े को ध्यान से देखा हो तो अभी तक उस पर प्राइस टैग लगा हुआ है, यानी चोरी प्रीति ने ही करी थी। एक बार संकेत पुलिस स्टेशन में आता है और बोलता है कि मेरे घर में किसी ने चोरी कर लिया है। फिर पुलिस उससे कहती है कि तुम ज़रा ध्यान से बताओ कि हुआ क्या था। फिर संकेत बताता है कि मैं जब अपने घर में सो रहा था तो अचानक मुझे किसी चीज़ के गिरने की आवाज़ आई। फिर मैं जग गया और बाहर निकला तो देखा कि एक चोर मेरे घर में चोरी कर रहा था। फिर मैंने चिल्लाया और उसके पीछे पड़ गया। फिर वह चोर तेज़ से भागने लगा। तभी अचानक मेरे चश्मों पर भाप ओस के कारण उसमें परत सी जमने लग गई, जिसके कारण मुझे ढंग से दिखाई नहीं दिया और वह चोर भाग गया। फिर पुलिस समझ जाती है कि ये झूठ बोल रहा है और पुलिस उसे झूठे केस को दर्ज करने के कारण उसे जेल में डाल देती है। क्या आपको पता चला कि पुलिस को कैसे पता चला कि वह झूठ बोल रहा है? संकेत ने कहा था कि उसके चश्मों पर परत सी जम गई थी ठंड के कारण, लेकिन गिलासों पर परत जब जमती है जब ठंडे से गर्म जगह जाते हैं, लेकिन वह गर्म से ठंडे जगह आया था, इसलिए पुलिस को पता चल गया कि वह झूठ बोल रहा है। एक बार एक नौकरानी ने पुलिस को कॉल किया और पुलिस को बुला लिया। फिर पुलिस पूछती है कि तुमने मुझे क्यों बुलाया है। जब वह बताती है कि मैं जब घर में सफाई कर रही थी तब अचानक मुझे घर के अंदर से गोली चलने की आवाज़ आई, जिसके कारण मैंने मालिक को फ़ोन किया और कहा कि घर में कुछ गड़बड़ है, आप जल्दी से यहाँ आ जाइए। फिर उन्हें फ़ोन करने के बाद मैंने सीधा आपको फ़ोन किया। फिर मैं अंदर गई तो देखी कि मालकिन मरी हुई है।
इसलिए मैंने आपको बुला लिया। फिर पुलिस घर के चारों तरफ देखने लगती है और फिर जब पुलिस बाहर आती है तो उसका पति आता है और कहता है कि सर, मेरी वाइफ को किसने गोली मारा, क्या आपको पता चला? फिर ये बात सुनकर पुलिस को पता चल जाता है कि खून इसके पति ने ही किया और वह उसके पति को जेल में डाल देता है। क्या आपको पता चला कि पुलिस को कैसे पता चला कि उसका पति ही उसका कातिल है? अपना आंसर कमेंट में हमें बताइए। अगर आपने ध्यान से सुना हो तो नौकरानी ने बस उसे ये बताया था कि घर में कुछ गड़बड़ हुई है, ना कि उसे ये बताया कि उसकी बीवी को किसी ने गोली मार दी है। इसलिए पुलिस को पता चल जाता है कि उसका पति ही झूठ बोल रहा है और उसे वह जेल में डाल देते हैं। वो क्या है जो रात में है पर दिन में नहीं, चतुर में है चालाक में नहीं, स्वर में है पर व्यंजन में नहीं? क्या आप इस पहेली का जवाब दे सकते हैं? इसका जवाब है रा, जो रात में है पर दिन में नहीं, चतुर में है चालाक में नहीं, स्वर में है व्यंजन में नहीं। ऐसी कौन सी सब्जी है जिसमें ताला और चाबी दोनों आते हैं? इसका आंसर बहुत ही सिंपल है, लौकी, जिसमें ताला और चाबी दोनों आते हैं। ऐसा कौन सा बैग है जो जब भीग जाता है तभी वो काम में आता है? अपना आंसर कमेंट करके बताइए। आपका सही जवाब है टी बैग, जो भीगने के बाद ही हमारा काम करता है। रात में दो जगह आग लग जाती है, पहली आग स्कूल में लगती है और दूसरी हॉस्पिटल में, और शहर में सिर्फ एक ही फायर ब्रिगेड की गाड़ी होती है। तो फायर ब्रिगेड को सबसे पहले किस जगह की आग बुझानी चाहिए? अपना आंसर कमेंट करके बताइए। अगर आपने ध्यान से सुना, हमने कहा कि रात में आग लगी थी, यानी रात में कोई बच्चा स्कूल में तो होगा नहीं, ना कोई स्टाफ, लेकिन हॉस्पिटल में रात हो या दिन सभी रहते हैं, इसलिए फायर ब्रिगेड पहले हॉस्पिटल में आग बुझाए।